अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछली कक्षा में आपको याद होगा हमने एक कविता पढ़ी थी, वानर से मानव तक। और मैंने आपको बताया था कि ये कविता जो है वो एवोल्यूशन पर आधारित है। इस कविता से के माध्यम से हमने सीखा था कि किस तरह से सबसे पहले पानी में जीवाणु आए, उसके बाद ये विकसित होते गए, डेवलप होते गए, रूप बदलते गए और फिर कई जानवरों में तब्दील होते गए, जैसे कि सांप, केचुए, मेंढक, बंदर। उसके बाद जब काफ़ी आबादी बढ़ने लगी तो बंदरों ने क्या किया, बंदर पेड़ से नीचे उतर गए और फिर धीरे धीरे वो खड़े होकर चलने लगे। उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए और दो टांगों पर खड़े होकर चलने लगे और इसी प्रकार मानव की शुरुआत हुई। तो ये कविता के माध्यम से हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो कविता पिछले क्लास में पूरी हो गई थी और आज हम इसका अभ्यास लेंगे। अभ्यास में मैंने सोचा प्रश्न उत्तर के बदले आज हम ग्रामर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो किताब है हिंदी की वो आप ले आइए और पेज नंबर 14 पर आ जाइए। 14, पेज नंबर 14 पर आ जाइए आप। तो जब आप पेज नंबर 14 पर आएंगे तो आप ये देखेंगे, सबसे पहला अभ्यास जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है, उसे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। पहला है समझें और लिखें, तो आपको सिर्फ वहाँ लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है, अंडरस्टैंड एंड राइट। पहला शब्द है यहाँ वहाँ। तो आपको किस तरीके से लिखना है, आपको लिखना है यहाँ और वहाँ। कैसे आप लिखेंगे, सिर्फ और वहाँ पर डालेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ वहाँ का मतलब होता है सभी जगह, यहाँ भी वहाँ भी। ठीक है, दूसरा शब्द है फूल कली, तो आप कैसे लिखेंगे, फूल और कली। तीसरा शब्द है खाने पीने, तो आप कैसे लिखेंगे, खाने और पीने। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे 3 शब्द भी पूरे करेंगे अपनी किताब में। आप पेंसिल से लिख सकते हैं या पेन से, बेहतर होगा आप अपनी किताब में पेंसिल का इस्तेमाल करें। चलिए अब हम दूसरे अभ्यास पर आते हैं। दूसरा अभ्यास किस बारे में है, दूसरा अभ्यास लिंग बदलने के बारे में है, जेंडर्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश में होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, तो हिंदी में हम कहते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब फेमिनाइन जेंडर, पुल्लिंग मतलब मैस्कुलिन जेंडर। तो यहाँ पर सब मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग में शब्द दिए हुए हैं, आपको इन्हें फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग पर टिक करना है, चूज करना है उसका स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। पहला शब्द है दादा। तो दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा, दादू होगा, नहीं। दादिन होगा, नहीं। दादी होगा, हाँ दादी होगा, तो आप दादी पर टिक करेंगे। दादी क्या है, स्त्रीलिंग है यानी फेमिनाइन जेंडर है। इसी तरीके से हाथी, हाथी का फेमिनाइन या हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हाथिन होगा, नहीं। हथनी, हाँ हथनी होगा, तो हथनी पे आप टिक करेंगे। बाकी 2 ऑप्शन क्या है, हाथिनी, हाथिनी तो गलत है, हथनी करेक्ट है। अब हम देखते हैं बंदर। बंदर का स्त्रीलिंग क्या है, बंदरिया के बंदरी के बंदरू। तो पहला ऑप्शन ठीक है बंदरिया, तो आप बंदरिया पे टिक करेंगे। चौथा शब्द है सांप। सांप का स्त्रीलिंग क्या होता है, सांपी, नहीं। सांपिन क्या होता है सांपिन, जी बिल्कुल, सांप का स्त्रीलिंग है सांपिन। ठीक है, चलें, तो ये आपने जेंडर्स यानी लिंग आज कर लिए ग्रामर में। ठीक है, आखिरी जो अभ्यास हम आज लेने वाले हैं वो भी बहुत सिंपल सा है, एकदम सादा। आपको क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है, कविता में जो आए हैं
वहाँ से ढूंढ कर आपको लिखना है। तो विलोम का मतलब होता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट्स। तो आपको ऑपोजिट्स लिखना है, लेकिन जो ऑपोजिट्स हैं वो आपको कविता में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला वाला तो दिया हुआ है, पहला है अविकसित, तो उसका ऑपोजिट क्या है? विकसित। और विकसित जो है वो आपकी कविता में आया हुआ है। ठीक है, विकसित का मतलब डेवलप्ड होता है, हमने देखा था इसका मतलब भी कविता में। यह आपको विकसित शब्द जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? आपको दूसरे छंद में मिलेगा। दूसरा छंद जो है वो विकसित शब्द से ही शुरू होता है। ठीक है, अब हम दूसरे शब्द पर आते हैं। मैं सारे जवाब आपको नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कविता पढ़कर उसमें से ढूंढ कर लिखें, है ना। और आप तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, आप ये काम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है? आकाश। आकाश का क्या है ऑपोजिट विलोम शब्द जो कविता में दिया है? आकाश का विलोम दिया है पृथ्वी। पृथ्वी। तो हम धरती जो है वो भी विलोम शब्द है आकाश का, लेकिन हम धरती नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि धरती जो है वो कविता में नहीं दिया है। हमें, हमारा सवाल क्या है यहाँ पर? हमें कविता में आए हुए शब्द जो है विलोम वो ढूंढ कर लिखना है, इसलिए हम आकाश का विलोम पृथ्वी लिखेंगे। तीसरा क्या है? गुलामी। गुलामी का विलोम शब्द क्या होता है? आज़ादी। और ये भी आपको कविता में मिल जाएगा। तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने आपको समझाए हैं, बाकी आप, उम्मीद है आप खुद करेंगे। उल्टा, उल्टा का तो ऑपोजिट विलोम आपको बहुत अच्छे से पता है। कांटा, कांटा का भी आसान है। नई, नई का भी आसान है। आप अपनी मर्जी से मत लिखिए, आप कविता में ढूंढ कर विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो ये 3 अभ्यास जो हैं वो आपको पूरे कंप्लीट करना है। और अब जब समरीन मैम ज्वाइन होंगी आप उन्हें फ़ोटो लेकर भेज देंगे। आप समझ गए? लेकिन अभी आप वेट मत करें, आप आज ये काम पूरा करके भेजेंगे। ठीक है, चलिए, ओके। धन्यवाद बच्चों, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।